क्या कभी आपको लगा है कि दिन भर कुछ किए बिना भी थक जाते हैं? नींद पूरी होती है पर मन थका रहता है। आपके अंदर कोई आवाज कहती है, मुझे पता नहीं क्यों पर मैं खाली महसूस कर रहा हूँ। दोस्तों, सच यह है कि आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी किसी अदृश्य चोर से लूटी जा रही है। और वो चोर कोई इंसान नहीं, आपकी अपनी भावनाएं हैं, आपके अपने इमोशंस हैं। जी हाँ, हर दिन कुछ इमोशंस हमारी ऊर्जा को चूस लेते हैं। गिल्ट, एंगर, जेलसी। आज सीखेंगे इन्हें पहचान कर कैसे मुक्त हुआ जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर, आपका माइंड कोच, और ये है द हिडन माइंड सीरीज, जहां हम अनकवर करते हैं मन के वो अदृश्य पैटर्न जो आपकी जिंदगी की डायरेक्शन तय करते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट आर इमोशनल पैरासाइट्स। इमोशनल पैरासाइट्स वो भावनाएं हैं दोस्तों जो किसी वजह से पैदा हुई पर अब बिना वजह भी आपके अंदर जीवित हैं। वो आपकी एनर्जी सिस्टम में ऐसी बसी हुई हैं जैसे शरीर में कोई इनविजिबल वायरस। एंगर, गिल्ट, रिजेंटमेंट, जेलसी, पहले वो रिएक्शन थे, अब वो रेजिडेंस बन चुके हैं। यू आर नॉट टायर्ड बिकॉज यू डिड टू मच, यू आर टायर्ड बिकॉज यू कैरीड टू मच इनसाइड। हम हर अनरिजॉल्व्ड इमोशन आपकी मेंटल रैम को खा रही है और सबकॉन्शियस माइंड ओवरलोड में है। आप पूछेंगे कि हाउ डू दे ड्रेन योर एनर्जी। दोस्तों, साइंस कहती है कि हर इमोशन एक बायोकेमिकल रिएक्शन है। जब आप बार बार वही इमोशन एक्टिवेट करते हैं तो बॉडी उसी हार्मोन को लगातार रिलीज करती है। जैसे एंगर एड्रेनलिन एंड कॉर्टिसोल से जन्म लेता है, फियर कॉर्टिसोल एंड नॉर एड्रेनलिन से जन्म लेता है, गिल्ट लो सीरोटोनिन एंड सेल्फ वर्थ सप्रेशन से पैदा होता है। जब ये केमिकल पैटर्न क्रोनिक हो जाता है तो नर्वस सिस्टम हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड में रहता है। यही एनर्जी ड्रेन का असली कारण है। आपका माइंड हर वक्त अलर्ट स्टेट में फंस जाता है और बॉडी कभी रिलैक्स मोड में नहीं जा पाती। स्लोली यह आपकी इंटरनल एग्जॉशन की वजह बन जाता है। चलिए अब पहचानते हैं कि इन पैरासाइट्स को पहचानना कैसे है। अपने भीतर के 5 संकेत देखिए। पहला, हर छोटी बात पर इरिटेशन। दूसरा, पुरानी बातों को बार बार रिप्ले करना। तीसरा, खुद को ब्लेम करना या गिल्ट फील करना। चौथा, दूसरों की सक्सेस देखकर अंदर अनईज होना। पांचवा, खुश होने पर भी अंदर कहीं एम्प्टीनेस, कहीं खालीपन रहना। अगर इनमें से 2-3 बातें रेगुलर हैं दोस्तों तो समझिए आपकी एनर्जी इमोशनल पैरासाइट्स खा रहे हैं। तो सवाल यह है कि ये पैरासाइट्स पैदा कहां से होते हैं। हर पैरासाइट किसी अनहील्ड मोमेंट से जन्मा होता है दोस्तों। कभी चाइल्डहुड में किसी ने इंसल्ट किया, कभी किसी ने ट्रस्ट को तोड़ दिया, कभी किसी ने लॉस को प्रॉपर्ली रिलीज नहीं किया। माइंड ने कहा अब सेफ रहना और उस मोमेंट की भावना को प्रोटेक्टिव वॉल बना लिया। लेकिन वो दीवार अब प्रिजन बन गई दोस्तों। जिस इमोशन ने आपको बचाया था वही अब आपकी फ्रीडम को रोक रहा है। तो कैसे ठीक करें, चलिए समझते हैं डिटॉक्स फॉर्मूला। 5 स्टेप्स टू इमोशनल फ्रीडम। पहला स्टेप, एक्नॉलेज दी पैरासाइट, एक्सेप्ट बिफोर यू रिलीज। जब तक आप कहते रहेंगे कि मैं ठीक हूं, वो इमोशन आपके भीतर और गहराई में जड़ करता जाए। हमारे कल्चर में दोस्तों हमें बचपन से ही सिखाया गया है मजबूत बनो, रोना नहीं है, रोना नहीं है। लेकिन सप्रेशन स्ट्रेंथ नहीं, स्टैग्नेशन है। हर दिन एक बार खुद से ईमानदारी से पूछिए, आज मेरे अंदर कौन सी भावना भारी है, हैवी है। लिखिए, हाँ मुझे आज गुस्सा है, हाँ मुझे आज डर लग रहा है, मुझे किसी बात का गिल्ट है, हाँ है। जैसे ही आप उसे स्वीकारते हैं दोस्तों, वो एनर्जी मूवमेंट में आ जाती है और मूवमेंट ही हीलिंग की शुरुआत है। न्यूरोसाइंस कहता है जब हम किसी इमोशन को नेम करते हैं या नाम देते हैं तो एमिगडाला की एक्टिविटी कम हो जाती है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी कि रैशनल ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। कार्ल यंग का एक गोल्डन कोट यहाँ पर फिट बैठता है, व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट, व्हाट यू एक्सेप्ट ट्रांसफॉर्म्स। इसलिए पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस का, स्वीकार करने का। क्योंकि जिस इमोशन को आप स्वीकार कर लेते हैं दोस्तों, वो दुश्मन नहीं टीचर बन जाता है। दूसरा स्टेप, बॉडी अवेयरनेस रिलीज, फील इट टू हील इट। हर इमोशन शरीर में एक जगह स्टोर होता है। एंगर क्या करता है, शोल्डर्स और जॉ में कसाव बनाया था। देखा आपने, जब गुस्सा आता तो कैसे आपके जबड़े भिंच जाते हैं।
ऐसा गुस्सा हो जाता है ना, चेहरा हो जाता है ऐसा। फियर क्या करता है, पेट और लोअर एब्डोमेन में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है, एकदम से सिकोड़ देगा। गिल्ट क्या करता है, चेस्ट और हार्ट एरिया में हेवीनेस पैदा करता है, भारी हो जाते हैं। तो इमोशन क्या है, एनर्जी है, अगर वो फ्लो में न रहे तो ब्लॉक बन जाती है। हर दिन से 5 मिनट आंखें बंद करके अपने शरीर को स्कैन कीजिए, पूरा चेक कीजिए शरीर को, जहां टाइटनेस महसूस हो वहां पर ब्रेथ लीजिए। कैसे, जैसे आपका शोल्डर टाइट हो रहा है तो यहाँ पर सांस लीजिए और सोचिए कि सांस यहीं जा रही है ना। कई बार चेस्ट में आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही तो सांस लीजिए और सोचिए कि सांस चेस्ट में जा रही है। शोल्डर में, बैक में स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत हो रही है, यहाँ पर लग रहा है कि कुछ टाइट बना हुआ है, तो सांस लीजिए और सोचिए कि सांस वहीं जा रही है। आप चाहें तो मेरे साथ साथ कर सकते हैं, सांस लीजिए, सोचिए कि यहाँ जा रही है, बैक ऑफ दी नेक जा रही है। करके देखें, आप करके देखें तभी मालूम चलेगा। हर सांस में इमेजिन कीजिए कि आपकी अवेयरनेस उस इमोशन को धीरे धीरे पिघला रही है, राइट। यह सिंपल प्रैक्टिस दोस्तों नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करती है। रिसर्च बताती है कि सोमैटिक अवेयरनेस बॉडी को सेफ्टी सिग्नल भेजती है और बॉडी सेफ महसूस करती है तो माइंड अपने आप से रिलैक्स होने लगता है। याद रखिए, आप इमोशंस को थिंक करके नहीं, फील करके रिलीज करते हैं। सोच के नहीं होता है, महसूस करना पड़ता है, राइट। तीसरा स्टेप, फॉरगिवनेस रिचुअल, फ्री योरसेल्फ नॉट द अदर। फॉरगिवनेस का मतलब भूलना नहीं दोस्तों, उसका मतलब है कि उस इमोशनल कोड को काट देना जो आपको अतीत से बांध कर रखे हुए है। कई लोग सोचते हैं मैं क्यों माफ करूं। सवाल ये नहीं कि वो डिजर्व करता है या डिजर्व नहीं करता है क्या आपकी माफी, सवाल ये है कि आप कितनी देर तक उस आग में जलते रहेंगे जो किसी और ने लगाई थी। एक कागज लीजिए और लिखिए, मैं अब उस घटना, उस व्यक्ति या उस शब्द को छोड़ता हूं। लिखिए लिखिए, इसको कीजिए पक्का, इसको मैंने भी किया है और मैंने अपनी लाइफ की बहुत सारी ऐसी नेगेटिव घटनाओं को, नेगेटिव लोगों को अपने जीवन से बाहर किया है। अब मैं उनसे बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होता दोस्तों। तो आप लिखिए, कागज में लिखिए कि मैं अब उस घटना, उस व्यक्ति या उस शब्द को छोड़ता हूं, जो भी शब्द उसने कहा जिसने मुझे अंदर से बांध रखा है अभी तक। फिर उसे फाड़ दीजिए या उसे पानी में बहा दीजिए। ये सिंबॉलिक एक्ट आपके सबकॉन्शियस को सिग्नल देता है कि मैं अब फ्री हूं। ओपरा विनफ्री ने कहा था कि फॉरगिवनेस इज गिविंग अप द होप दैट द पास्ट कुड हैव बीन एनी डिफरेंट। कितनी अच्छी लाइन है ना। फॉरगिवनेस किसी और के लिए नहीं दोस्तों, आपकी एनर्जी को रिक्लेम करने के लिए होती है। चौथा स्टेप, एनर्जी रिसेट एक्शन। अपोजिट एक्शन क्रिएट्स न्यू केमिस्ट्री। हर नकारात्मक इमोशन का एक सकारात्मक मिरर एक्शन होता है। जैसे एंगर का होता है कंपैशनेट एक्शन, यानी कि किसी की मदद कीजिए। अगर फियर है तो करेजियस एक्शन लीजिए। जो डराता है उसी चीज की छोटी कोशिश कीजिए। आपको जिस भी काम से आपको डर लगता है उसको छोटा सा कीजिए, राइट, उस डर के अगेंस्ट में कीजिए। गिल्ट अगर है आपको तो सेल्फ केयर एक्शन लीजिए, खुद को केयर दीजिए, पनिशमेंट मत दीजिए खुद को। जब आप विपरीत एक्शन लेते हैं, याद रखिए, आपका ब्रेन नया न्यूरोकेमिकल कॉकटेल रिलीज करता है, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, द नेचुरल हीलर्स। ये छोटे एक्शन ही दोस्तों न्यूरल रिकंडीशनिंग करते हैं। किसी अजनबी को स्माइल देना, किसी दोस्त को जेन्युइनली अप्रिशिएट करना या खुद को कुछ अच्छा ट्रीट देना, इन छोटी चीजों से आप अपनी इमोशनल फ्रीक्वेंसी को बदल देते हैं। याद रखिए, इमोशन एनर्जी है और एनर्जी मोशन से हील होती है। पांचवा एंड लास्ट स्टेप, इमोशनल हाइजीन रिचुअल, डेली क्लींस फॉर इनर पीस। दोस्तों, जैसे शरीर को रोज नहाना जरूरी है, आप नहलाते हो ना, वैसे ही मन को भी रोज धोना बहुत जरूरी है। हर रात 3 मिनट का एक रिचुअल कीजिए। पहला, अपनी आंखें बंद कीजिए। दूसरा, दिन भर की हर घटना याद करें जहां आपने खुशी, गुस्सा, डर या दुख महसूस किया। तीसरा, हर भावना को विजुअलाइज करें और इमेजिन करें कि वो हल्की रोशनी में धुल रही है। इस नाइटली इमोशनल बात से सबकॉन्शियस आपका क्लियर होता है। रिसर्च तो कहती है दोस्तों कि स्लीप के पहले का इमोशनल स्टेट मेमोरी कंसोलिडेशन को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। यानी अगर आप साफ मन से सोते हैं तो सबकॉन्शियस अगले दिन फ्रेश स्टार्ट देता है। यह डेली क्लींस
आपके माइंड की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, मजबूत करता है और आगे बढ़ाता है। आप छोटी छोटी बातों से ट्रिगर होना छोड़ देते हैं। यह जान लें कि इमोशनल फ्रीडम कोई लग्जरी नहीं, यह जीवन की जरूरत है। जब आप अपनी पुरानी भावनाओं के जहर से मुक्त होते हैं तो क्रिएटिव एनर्जी, क्लैरिटी और कंपैशन तीनों फिर से बहने लगते हैं। मन की सफाई सबसे बड़ा सेल्फ केयर है, जान लीजिए, क्योंकि साफ मन ही सच्ची शक्ति का स्रोत होता है। दोस्तों, जब आप अपने अंदर की नकारात्मक नेगेटिव भावनाओं को देखना सीख लेते हैं तो आप किसी और को ब्लेम करना भी बंद कर देते हैं, क्योंकि तब आपको समझ आ जाता है कि हर इमोशन मेरा खुद का बनाया हुआ है, मेरा खुद का एनर्जी पैटर्न है। यू डू नॉट हैव इमोशन, इमोशंस हैव यू until you become aware। और अवेयरनेस ही सबसे बड़ा डिटॉक्स है। मन के भीतर भीड़ है, गुस्से की, डर की, अपराध बोध की, पर जब अवेयरनेस की लौ जलती है तो हर भावना बेप्रभाव बनकर उड़ जाती है। शांति कोई जगह नहीं दोस्तों, वो खाली जगह है जहां अब कोई भावनात्मक परजीवी पैरासाइट नहीं बचा। अगले एपिसोड में जानेंगे बिलीफ वायरसेस, सोच में छिपे वो धोखे जो तुम्हें सीमित रखते हैं, कैसे पुराने बिलीफ्स हमारी रियलिटी को इन्फेक्ट करते हैं और कैसे हम माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दिल से आभार। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे साथ कहिए, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंड फिट। नमस्कार।